जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नीलेश और हम हमारी पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाइथन के अंदर एक्चुअली डेटा टाइप्स क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रिंट फंक्शन कैसे हम यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज़ करके कैसे हम आउटपुट जनरेट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं कभी पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स बताता हूँ तो सबसे पहले क्या करता हूँ या मैं खुद समझता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेटा टाइप को कैटेगराइज करता हूँ। तो कैटेगराइज करने का ये मुझे मतलब ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कैटेगराइज करो तो डेटा टाइप्स को समझने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो कैटेगराइज कैसे करें, तो पाइथन के अंदर अगर आप बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर देख रहे हो तो सबसे पहले उसमें आता है न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स। राइट, हम सबसे पहले न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स ही देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप, ठीक है। सीक्वेंस डेटा टाइप जब देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं मैपिंग डेटा टाइप्स। मैपिंग डेटा टाइप्स और मैपिंग डेटा टाइप देखने के बाद हम देखते हैं सेट डेटा टाइप्स। सेट डेटा टाइप, सेट डेटा टाइप देखने के बाद लास्ट में हम हमेशा देखते हैं बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, तो ये 5 पार्ट में हम कभी भी डेटा टाइप को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो मैंने जितने भी डेटा टाइप्स आप पाइथन के अंदर पढ़ोगे उस सबको कैटेगराइज कर लिया और उन्हें 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया, लाइक न्यूमेरिक, सीक्वेंस, मैपिंग, सेट और बुलियन। अभी इनमें कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं वो हम देखेंगे। तो जब कभी भी आप न्यूमेरिक डेटा टाइप्स देखते हो तो हमारे न्यूमेरिक में आता है इंटीजर। सबसे पहले तो इंटीजर आपको पता ही होगा कि इंटीजर जो हम वैल्यू लिखते हैं लाइक 10, 20, 30, 40, नथिंग बट इंटीजर वैल्यू होती है। उसके बाद फ्लोट डेटा टाइप्स होता है। फ्लोट भी आपको पता होगा कि फ्लोट क्या होता है, कि जो भी डेसिमल के साथ वैल्यू आती है वो हमेशा फ्लोट होती है। उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सभी डेटा टाइप्स मैं आपको एक एक करके बताने भी वाला हूँ, पर आज के इसमें सिर्फ हम इतना देखेंगे कि इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते कौन से और इसको हम कैटेगराइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये 3 डेटा टाइप्स हमेशा हमारे आते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप में। सीक्वेंस पे कौन कौन से आते हैं, तो सीक्वेंस पे सबसे पहले आता है हमारा लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप्स या मैं बोल सकता हूँ सीक्वेंस डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम जिनमें हम एक से ज़्यादा वैल्यू लिखते हैं और सबको कॉमा से सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे वैल्यू लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, इसको क्या कर रहा हूँ मैं कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ। तो जो कोई भी आपके डेटा टाइप आप ऐसे बनाओगे जिसमें आइटम कॉमा से सेपरेट हो गए वो सभी आपके होते सीक्वेंस डेटा टाइप। तो उसमें आते हैं सबसे पहले लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट और एक लास्ट आता है रेंज। ठीक है, तो ये 5 डेटा टाइप्स आपके आते हैं जब कभी भी आप सीक्वेंस डेटा टाइप्स देखते हो या आपको कोई पूछे कि सीक्वेंस डेटा टाइप्स कौन से हैं इनबिल्ट डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर, तो ये 5 डेटा टाइप्स होते हैं हमारे सीक्वेंस डेटा टाइप। उसके बाद हम देखते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी हमेशा हमारी आती है मैपिंग में। आपको पता होगा कि हम जब डिक्शनरी लिखते हैं तो उसमें एक की देते हैं, एक की और एक वैल्यू देते हैं। ठीक है, ये की और वैल्यू देना मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसको मैप कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैपिंग में हमेशा हमारा आता है डिक्शनरी डेटा टाइप। अभी सेट में कौन से आते हैं, तो सेट में आता है हमारा सेट और फ्रोजन सेट। ये 2 डेटा टाइप्स आते हैं हमारे जब हम कभी भी सेट डेटा टाइप्स देखते हैं। और बुलियन में कौन सा आता है, तो बुलियन में हमारे आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। तो जब कभी भी आप पाइथन के अंदर बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर पढ़े या बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर समझे तो हमेशा डेटा टाइप्स को कैटेगराइज कर लो इन 5 पार्ट में, लाइक न्यूमेरिक, सीक्वेंस, मैपिंग, सेट एंड फ्रोजन सेट। और उसमें जो जो डेटा टाइप्स आते हैं वो पढ़े। ये पढ़ने का मतलब ऐसे अगर आप पढ़ते हो तो ये हमको समझने के लिए बहुत ही हेल्प होता है और जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हमारे
5 टाइप के डेटा टाइप्स हम पाइथन के अंदर देखेंगे, एक एक करके हम सभी देखने वाले हैं। सबसे ज़्यादा ये जो डेटा टाइप्स है हमारे सीक्वेंस डेटा टाइप्स और शेप, सीक्वेंस, मैपिंग और सेट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है। हम ये डेटा टाइप्स विथ फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उन सभी डेटा टाइप्स में ये 2 डेटा टाइप्स की सबसे ज़्यादा हेल्प लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डेटा टाइप्स मिस कर दिया, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो एक डेटा टाइप होता है हमारे पास और टेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है। तो टेक्स्ट डेटा टाइप में कौन सा आता है, तो टेक्स्ट डेटा टाइप में आता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग या str ऐसे भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 6 टाइप के डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है, दूसरा हमारे पास है सीक्वेंस, ठीक है, तीसरा हमारे पास मैपिंग है, चौथा हम सेट डेटा टाइप्स देखते हैं, पांचवा हमारे पास टेक्स्ट डेटा टाइप्स है और 6 होता है हमारा बूलियन डेटा टाइप। तो जब कभी भी आप डेटा टाइप्स पढ़ो तो ऐसे कैटेगराइज करो, और मतलब ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आई होप आपको ये समझा होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में वैसे बताइए, ठीक है। और मैं पाइथन की पूरी सीरीज़ मीन्स मैं बेसिक से स्टार्ट करके एक एक सब आपको बता रहा हूँ, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।